जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, ये जैसे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो पूछता है साइंस में, बायोलॉजी से पूछता है। आप लोग को पता है कि 25 को जैसे कि क्वेश्चन साइंस से पूछता है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा किससे पूछता है? बायो से। तो आज हम लोग ओनली वन बायो का क्लास है आज, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये सेशन जैसे कि कैसा लगा। टोटल ये जो क्वेश्चन है कितना है? 25 क्वेश्चन। मेरे से पहले आप लोग को गेस करके आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, अगर आप लोग जैसे कि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका जैसे कि तैयारी अच्छा से हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। गेस कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इस वीडियो में आप लोग जैसे कि लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग को सुसाइड बैग कहा जाता है। तो आप लोग मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, गेस करके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो होगा कौन होगा? लाइसोसोम। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों में गैस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मछलियों में गैस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में क्या कह रहा है कि रक्त में कैल्शियम आयन की कमी से क्या होता है। तो आप लोग गेस करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि रक्त में कैल्शियम आयन की कमी से क्या होता है। तो ये जो होता है टेटनी होता है। क्या होता है? टेटनी होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये किस पौधे उतक में कोशिकाएं मृत होती है। तो किस पौधे में उतक में कोशिकाएं मृत होती है, आप लोग को बताना है। तो ये जो होता है किस में होता है? स्क्लेरोकाइमा में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ होता है मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस धातु की कमी से एनीमिया हो सकता है। तो किसकी कमी से हो सकता है? तो ये जो है आयरन। आयरन की कमी रहेगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अस्थियों का कठोरपन किस पदार्थ से होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट, कोलेजन, विटामिन के। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कौन आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका? जो हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तो मनुष्य की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी पेशी जो है कौन सी है? तो ये जो है ग्लूटियस मैक्सिमम्स है। कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमम। तो ऑप्शन जो है कि बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा शुगर क्रमशः होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा होता है? तो ये जो होता है डिऑक्सीराइबोज और राइबोज होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कौन सी होती है? तो ये जो होता है ऊर्जा उत्पादन होता है। क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थका जमना प्रभावित होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है विटामिन के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। विटामिन के जो है कि कमी हो जाएगा तो रक्त का ये जो है थकान नहीं जम पाएगा। तो याद रखेंगे विटामिन के का जो है कि होना जरूरी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आंत में किस बैक्टीरिया से विटामिन के बनता है। तो मानव आंत में किस बैक्टीरिया से विटामिन के बनता है? तो ये जो बनता है किससे बनता है?
ई कोली से बनता है। किससे बनता है? ई कोली से। ऑप्शन ए जैसे कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म में कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन। कौन हो जाएगा? थायरोक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अंग को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? बताना है कि किस अंग को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ये जो कहा जाता है पिट्यूटरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में त्वचा किससे रंगीन होती है? मनुष्य में त्वचा किससे रंगीन होती है? जो मनुष्य के त्वचा का जो है यानी चमड़ा का कलर रंग होता है किसके कारण होता है? बताना है। तो ये जो होता है मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रक्त घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है? तो ये जो करता है WBC करता है। तो आप लोग बताइए कि WBC का जीवन काल कितना होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और RBC का भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन होता है? रिंग वर्म होता है। कौन होता है? रिंग वर्म। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक मुख्य है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है प्रकाश संश्लेषण में मुख्य? ये जो है कौन है? क्लोरोफिल ए। कौन है? क्लोरोफिल ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य का सबसे त्वरित ऊर्जा स्रोत क्या है? खाद्य का सबसे त्वरित ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या है? हम लोग के शरीर का क्या है? ऊर्जा मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन किसके साथ मिलकर चलती है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके साथ चलती है? तो ये जो चलती है हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंसानों में कितने जोड़ी पेसमेकर होते हैं? तो कितने जोड़ी पेसमेकर होते हैं? तो ये जो होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। यानी बात करें तो 23 गुना कितना हो जाएगा? 46 गो। तो याद रखेंगे जोड़े में पूछेगा तो 23 हो जाएगा और ऐसे कितना हो जाएगा? 46 गो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आँख के किस भाग में प्रकार का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो आप लोग को बताना है किसमें सबसे अधिक होता है। तो ये जो होता है कहाँ होता है? कॉर्निया में होता है। याद रखेंगे कहाँ होता है? कॉर्निया में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में हृदय की कक्षा कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है? तो ये जो होता है 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया फैलाने वाला परजीवी कौन सा है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है? तो ये जो है प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका जैसे कि कितना स्कोर आया है। जिनका भी 10 से 12 आ रहा है तो समझिए कि आपका तैयारी क्या है, अच्छा है।